तो आखिर क्यों बीटीएस आर्मीज को एक अपराधी संगठन बोला शुरू कर दिया है लोगों ने? क्यों बीटीएस आर्मीज को एक नया नाम दे दिया गया है? आखिर कौन है ये लड़की जिसने बीटीएस आर्मीज को अपराधी संगठन बोलने की हिम्मत करी है? और आखिर क्या हुआ है? तो बेसिकली हुआ ये कि बीटीएस ने जब परफॉर्म किया था फीफा वर्ल्ड कप में, वहीं से ये सारी कहानी स्टार्ट हुई। जब बीटीएस ने वहाँ पे परफॉर्म किया तो बीटीएस की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई एंड उसके ऊपर कई सारे लोगों ने ऑब्वियसली अपने कमेंट्स को पास किया था। लेकिन उसी के बीच में एक लड़की थी जिसका नाम है पेट्रा बर्तोलाजी, जो कि एक ब्राज़ीलियन एक्ट्रेस है एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो इन्होंने अपनी स्टोरी पर ये चीज़ शेयर करी और कहा कि भाई मुझे तो फीफा की सारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, बट सबसे ज़्यादा अजीब मुझे ये बात लगी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि फेमिनिन दिख रहे हैं, लड़की जैसे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फालतू एक्सप्रेशंस बना रहे हैं एंड मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोग आखिर क्यों यूथ में इतने फेमस हैं। इन लोगों को देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। ये कैसे आदमी हैं जो इतना मेकअप लगा के आए हैं? एंड इन लोगों की परफॉर्मेंस देखने के मुझे लग रहा है कि भाई अगर ऐसे लोग इंडिया को या फिर ऐसे लोग किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो फिर ये बहुत सीरियस इशू है। तो इन मैडम ने ये बोला एंड इसके बाद जो इनके साथ में हुआ वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे ही ये सब कुछ हुआ बीटीएस आर्मीज ने बस अपनी छानबीन शुरू कर दी। बीटीएस आर्मीज ने इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू कर दी, इनके अकाउंट को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया एंड कई सारी न्यूज़ में भी इनका नाम आने लगा। तो ये मैडम जी सामने आई और कहती हैं कि बीटीएस आर्मीज ने मुझे धमकी दी, बीटीएस आर्मीज ने मेरी इंफॉर्मेशन का गलत यूज़ किया, बीटीएस आर्मीज तो एक अपराधी संगठन है। अरे भाई, आप किसी के बारे में ऐसे कमेंट्स पास करोगे, आप किसी को ये सब कुछ बोलोगे, आप उसकी पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाओगे, इतनी मेहनत से हमारे बीटीएस मेंबर्स दुनिया के टॉप सिंगर्स बने और आप कह रहे हो कि आपको शर्म आ रही है उनका परफॉर्मेंस देखकर। और आपको किस बात की शर्म आ रही है? क्योंकि आपने तो अपनी वीडियो में कहा कि आप बीटीएस को जानती भी नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या दुनिया भर के सारे लोग आपको जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं? एंड आप किसी इतने बड़े आर्टिस्ट के ऊपर ये बोल रहे हो कि ये कौन है, अजीब सा शक्ल बना के, अजीब से एक्सप्रेशंस बना के डांस कर रहे हैं, ये लोग बीटीएस हैं, ये लोग दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं इन्फ्लुएंस कर रहे तो आप अपना देखो। बाकी दुनिया को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो अपने आप देख लेंगे। एंड अब तो आपको पता ही चल गया होगा ना कि ये कौन है और उनके फैंस भी कौन है, क्योंकि भले ही अभी तक आपको नहीं पता था लेकिन अब आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि बीटीएस कौन है और उनकी आर्मीज कौन है, क्योंकि बीटीएस की आर्मी से पंगा लेने का ना यही नतीजा होता है। एंड मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपराधी संगठन का हिस्सा होने में, अगर मुझे ऐसे अपराधियों के खिलाफ जाके बात करनी हो तो। एंड वैसे भी बीटीएस आर्मीज को आज तक कितना बुरा भला बोला गया है। किसी ने हमें टॉक्सिक बोला है, किसी ने बोला है कि बीटीएस आर्मीज तो बॉट हैं, बॉट बीटीएस के व्यूज लाती हैं, बीटीएस की स्ट्रीम्स करती हैं। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि भाई ये तो पूरा फैंडम ही पागल है, ये तो बीटीएस की आर्मीज हैं, ये तो बीटीएस के सोल्जर्स हैं। किसको जो बोलना है वो बोले। वैसे भी जंगकुक और बीटीएस ने अपने सॉन्ग्स में तो कहा ही है ना, एवरीबॉडी हियर द स्टोरी दैट दे वांट टू। मतलब जिसको जो सुनना है वो वही सुनते हैं। तो मिस पेत्रा, आप भी अपना ख्याल रखिए और आप ये ध्यान रखिए कि अब तो आपने अपराधी संगठन से पंगा ले लिया है और ऐसी संगठन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है वो तो आप समझती ही होंगी। इसीलिए आगे से बीटीएस के बारे में कुछ भी बोलने से पहले अपने मुंह का शटर बंद करके रखना।